हेलो एवरीवन। देखिए रीजनिंग का एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे आज, एनालॉजी। ठीक है, सादृश्य है। इससे हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सादृश्यता और सादृश्यता को 3 टाइप में कवर करेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है ना। टाइप 1 में हमको क्या होगा, टाइप 1 में हमारा वर्ड से कंपेरिजन होगा। ठीक है। टाइप 2 में कुछ नंबर होंगे और टाइप 3 में अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक है, ऐसे कुछ सीक्वेंस होगा। देखिए यहाँ टाइप 1 में क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड का कंपैरिजन किया हुआ है। टाइप 2 में नंबर का कंपैरिजन हुआ है एंड टाइप 3 में अल्फ़ाबेट का कंपैरिजन हुआ है। ठीक है ना। तो ये डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप 1 डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलते टाइप 1 की ओर। देखिए टाइप 1 क्या कहता है। टाइप 1 ये कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके अपन को आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। या इससे पहले कुछ एक चीज़ समझिए। देखिए ये क्या है, ये इक्वल का निशान है। ठीक है ना, ये क्या है, ये इक्वल का निशान है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इधर 2 डिजिट होते हैं, इधर 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इक्वल का ये जो निशान है, इसके इधर जो कंपैरिजन होगा 1 का 2 के साथ, वो ही कंपैरिजन अपन को 3 का 4 के साथ करना है। ठीक है ना, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गोल का संबंध अगर फुटबॉल से है तो बास्केट का संबंध किससे होगा। ठीक है, ओके। गोल का संबंध अगर फुटबॉल से है तो बास्केटबॉल का संबंध किससे होगा। ठीक है, बास्केटबॉल का संबंध क्या होगा, बास्केट में क्या होगा। देखिए फुटबॉल में गोल होती है, तो बास्केट में क्या होगा, बास्केट में होगी बास्केट बॉल। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्रिकेट का संबंध किससे है, क्रिकेट का संबंध है पिच से, तो मुक्केबाजी का संबंध किससे होगा। ठीक है, जिस तरह से क्रिकेट पिच पर क्रिकेट खेली जाती है, तो मुक्केबाजी कहाँ की जाएगी। ठीक है, मुक्केबाजी हमेशा कहाँ की जाती है, मुक्केबाजी की जाती है हमेशा रिंग में। ठीक है, कहाँ की जाती है, रिंग में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि भारत का संबंध जिस तरह बाघ से है, उसी तरह नेपाल का संबंध किससे होगा। तो भारत का संबंध, देखिए भारत का संबंध टाइगर से किस तरह से है। ठीक है, ये कह रहा है। देखिए भारत का संबंध टाइगर से किस तरह से है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर। ठीक है ना, ये इनके बीच में कंपैरिजन हो गया कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु दिया हुआ है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात ये करना है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु होता है गाय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि तीव्रता को अपन किस में मेजर करते हैं, तीव्रता को अपन मेजर करते हैं कैंडेला में। ठीक है, तो दाब को किस में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तीव्रता को मेजर करते हैं कैंडेला में, तो दाब को, प्रेशर को किस में करते हैं। ठीक है, प्रेशर को अपन करेंगे पास्कल में। ठीक है, प्रेशर को किस में करेंगे, पास्कल में। तो ये 2 नंबर के साथ आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए जिस तरह हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है, उसी तरह क्लोरोफिल का संबंध किससे होगा। देखिए
रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो ठीक है, क्लोरोफिल किस में होगा? ठीक है, ये कंपैरिजन कैसे होगा कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म हुई। तो क्लोरोफिल किस में होगा? ठीक है, क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल होता है पत्ते में, लीफ में होता है। ठीक है, पेड़ के पत्तों में। ठीक है, पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल होता है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिस तरह घोंसले का संबंध पक्षी से है, उसी तरह गुफा का संबंध किससे होगा? देखिए, घोंसले में कौन रहता है? ठीक है, घोंसले में कौन रहता है? घोंसले में रहता है पक्षी। तो गुफा में कौन रहता है? ठीक है, घोंसले में कौन रहता है? घोंसले में रहता है पक्षी। तो गुफा में कौन रहेगा? गुफा में कौन रहता है? गुफा में हमेशा शेर रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जिस तरह से द्रव्यमान का संबंध किलोग्राम से है, उसी तरह मात्रा का संबंध किससे होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव्यमान का संबंध जिस तरह किलोग्राम से है, उसी तरह मात्रा का संबंध हो जाएगा किससे? मात्रा का संबंध हो जाएगा लीटर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए 8 ये कहता है कि जिस तरह से इन्फ्लुएंजा का संबंध विषाणु से है, तो दाद का किससे संबंध होगा? देखिए, इन्फ्लुएंजा एक किस तरह का रोग है? ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना, ये किस तरह का रोग है? एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो दाद किस तरह का रोग है? ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो दाद एक कवक होता है। ठीक है, दाद क्या होता है? दाद एक कवक होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट ये कहता है कि पर्वत का संबंध जिस तरह पहाड़ी से है, उसी तरह पेड़ का संबंध किससे होगा? देखिए कि इसमें क्या दे रखा है। देखिएगा, पर्वत एक होता है, एक दिया हुआ है पर्वत और एक दिया हुआ है पहाड़ी। ठीक है, ये दिया हुआ है 2 अक्षर। ठीक है, 2 अक्षर ये दिए हुए हैं अपन को। ठीक है, सॉरी, ये क्या है? पर्वत। ओके, ये क्या है? ये है पर्वत। ठीक है, पर्वत। ओके, पर्वत का पहाड़ी से दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है पर्वत और पहाड़ी। ठीक, देखिए पर्वत एक बड़ी श्रृंखला है। ठीक है ना, ये पर्वत बड़ी श्रृंखला है और पहाड़ी इसका छोटा रूप होता है। ठीक है ना, ये इसका कंपैरिजन होगा, क्योंकि पर्वत एक बड़ी श्रृंखला के अंदर आता है और पहाड़ी छोटी श्रृंखला के अंदर आता है। तो इसी तरह पेड़ दिया हुआ है, इससे छोटी श्रृंखला क्या होगी? ठीक है, पेड़ से छोटी श्रृंखला क्या होती है? पेड़ से छोटी श्रृंखला होती है झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि टाइपिस्ट, टाइपराइटर, तो लेखक का संबंध क्या होगा? देखिए टाइपिस्ट हमेशा, टाइपिस्ट जो कुछ भी टाइप करेगा वो टाइपराइटर का यूज करेगा। ठीक है, तो लेखक कुछ लिखने के लिए किसका यूज करेगा? ठीक है, लेखक कुछ लिखने के लिए पेन का यूज करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलो आगे चलते हैं, देन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब आती है टाइप 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, टाइप 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। टाइप 2 देखते हैं। ठीक है ना, कुछ नंबर के अंदर कंपैरिजन होगा, वो उसी तरह से देखते हैं। टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 कंप्लीट होगी, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या कहती है? देखिए टाइप 2 ये कहती है कि जिस तरह से 3 का संबंध 243 से है, उसी तरह 5 का संबंध क्या होगा? देखिए कि 3 का संबंध 243 से कैसे हो सकता है, ये अपन को निकालना है। देखिए कि 3 का संबंध 243 से इस तरह होगा, अगर मैं 3 का गुना 5 बार करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है मेरे पास?
9, 27, 81 एंड 243, ठीक है ना। ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 243 आ रहा है, ठीक है ना। तीन का अगर मैं 3 की पावर 5 का अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ या इसका गुना करता हूँ तो 243 आता है, ठीक है ना। तो यही काम अपने को 5 के साथ करना है, ठीक है। ये काम किसके साथ करना है, यही काम अपन को 5 के साथ करना है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5, 25, 125, 625 और 3125, ठीक है। अगर मैं 5 को 5 बार मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो अपन पास उत्तर क्या निकल कर आता है, 3125, ठीक है ना, जो इसका राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है अगर 25 का संबंध 125 से है तो 36 का संबंध किसके साथ होगा। देखिएगा 25 का संबंध 125 के साथ कैसे हो सकता है। देखिएगा ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो 5 है उसका एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक का घन दिया हुआ है, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और 125, तो इसमें ये किया हुआ है। आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए आगे दे रखा है 36, जो 6 नंबर का क्या है स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर तो अपन को दे रखा है, ठीक है। अपन को ज्ञात क्या करना है आगे, 6 का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 7/50, 9/82, तो 13/170 का आगे क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7/50 आगे दिया है 9/82, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 7 का और 50 का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। तो 7 का कंपैरिजन 50 के साथ ऐसे हो सकता है, अगर 7 का स्क्वायर करूँ और इसमें एक ऐड कर दूँ तो 49 + 1 बराबर 50 आएगा मेरे पास, ठीक है। यही इसमें कर रखा है। अगर 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81, और 81 में अगर प्लस में 1 करता हूँ तो 82 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ये है कि जो ऊपर का जो संख्या है उसका जो उसका वर्ग करके उसमें एक ऐड करके नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ओके, और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस है 7 से 9, तो 13 से 2 कितना होगा, 13 से 2 होगा 15। 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर इसमें एक ऐड और कर दूं तो ये हो जाएगा 15/226, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, जो इसका क्या है राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 8 का संबंध अगर 72 से है, 8 का संबंध अगर 72 से है तो आगे की 2 डिजिट अपन को ज्ञात करनी है। जिस तरह से ये दोनों का संबंध होगा उसी तरीके से इन 4 ऑप्शनों में से जो एक आंसर होगा उनका संबंध इसी तरह से होगा, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए अगर ये 8 दिया हुआ है, अगर इससे मैं नेक्स्ट संख्या जो इससे 8 से अगली संख्या आएगी उसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास 72 आता है, ठीक है ना। ये इनका लॉजिक लगा हुआ है। ये ही लॉजिक अपन को कहाँ लगाना है, ये ही लॉजिक लगाना है अपन को जो आंसर में दिया हुआ है, ठीक है ना। कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, देखिए अगर मैं 11 का गुना 12 के साथ करता हूँ तो
132 आता है। ठीक है, क्या आता है 132, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, जो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। देखिए आगे दे रखा है 35 का संबंध 66 से, तो 29 का संबंध कैसे होगा। 29 का तो बाद में देखेंगे, इनका देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर मैं 35 में 31 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 66 आता है। ठीक है, अगर मैं 35 में 31 ऐड करता हूँ तो 66 आता है। तो इसी तरह से अगर मैं 29 में 31 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर होगा 60। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो इसका क्या है, राइट आंसर। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि 6415 का संबंध 5304 से है, तो 7896 का संबंध किस तरीके से होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे अपन। देखिएगा मैं एक बार संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 6415 का संबंध क्या दिखा रहा है, 5304। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, ये कोई वर्ग नहीं है, ये कोई घन नहीं है, ये किसी का मल्टीप्लिकेशन करके आप ये नहीं ले 5304 नहीं ला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या एक सीधा सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिएगा इसमें क्या किया है कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें से एक लेस करके पिछली संख्या लिखी हुई है। देखिए 6 में से एक लेस करूँगा तो 5 आएगा, अगर 4 में से एक लेस करूँगा तो 3 आएगा, अगर 1 में एक लेस करूँगा तो 0 आएगा, अगर 5 में एक लेस करूँगा तो 4 आएगा। ठीक है, समझे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ ये है कि अगर जो संख्या दे रखी है, जैसे कि 7 8 9 6 दे रखा है, अगर इनसे मैं एक संख्या माइनस करके लिखूँगा -1 ठीक है, तो ये क्या आएगा, 8 का क्या आएगा, देखिए 8 का आएगा 6 और 7 का आएगा 6, 8 का आएगा 7, 9 का आएगा 8 और 6 का आएगा 5। ठीक है, ये कहाँ पे 6785, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, चलो अपनी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में अपन कुछ शब्दों का कुछ इंटरफेस दिया हुआ था, टाइप 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी, एंड टाइप 3 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए कि टाइप सी में क्या कह रहा था। टाइप सी में हो गया अपने पास अल्फ़ाबेट, कुछ सीरीज होगी, उसका कुछ रिलेशन होगा आपस में, तो वो ज्ञात करना है। ठीक है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन ACZX, तो IB का क्या होगा। देखिएगा AC से ZX कैसे आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है A से Z कैसे आएगा और C से X कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर अल्फ़ाबेट के आपके लेटर याद है 26, या उनका क्रम याद है, या उनके अपोजिट याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी इजी हो जाएंगे करने। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, ए से जेड कैसे होगा, ये आपस में क्या है, ये आपस में अपोजिट लेटर है। ठीक है, ए का अपोजिट जेड होता है और सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं इन दोनों के, तो अपोजिट लेटर अपन निकाल लेंगे, आई का और बी का। आई का अपोजिट होगा आर और बी का अपोजिट होगा वाई। ठीक है ना, ये अपन को लेटर याद होने चाहिए। ठीक, इनके अपोजिट क्या है, इनका नंबर सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो अपने पास निकल के आ गया आर वाई, तो आर वाई है ऑप्शन नंबर सी में, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है
यहाँ पे दिया हुआ है ADF CFH, ठीक है। अगर अब अपन इसका कंपैरिजन करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ए से सी तक जाने के लिए अपन को क्या करना होगा, ठीक है। ए से सी तक जाने के लिए क्या करना होगा, अपन को प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी +2, डी से एफ तक जाने के लिए और एफ से एच करने के लिए भी +2 करना है। तो लास्ट क्या हुआ कि इसमें क्या कर रखा है, लास्ट ये कर रखा है, इसमें जो भी संख्या दी हुई है, जो भी नंबर दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट, उनमें +2 करके लिखा हुआ है। तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है, एम का, ओ का और पी का। अगर इनमें +2 +2 +2 करेंगे तो ये 13 पे आता है, ठीक है। ठीक है, ये नंबर याद होने चाहिए। ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है, ठीक है। ऐसे आते हैं, ठीक है। 13 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 15, 15 पे आता है ओ। अगर 15 में 2 ऐड करूंगा तो 17, 17 पे आता है क्यू। और अगर 16 में 2 ऐड करूंगा 18, 18 पे क्या आता है आर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, OQR, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 3 ये कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि SJ और नीचे दिया हुआ है MUL। KSJ का संबंध MUL से है, उसी प्रकार RCU का संबंध किससे होगा। देखिए अगर इनको अपन नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा इनका नंबरिंग, ठीक है। के आता है 11 पे, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन नंबरिंग से बहुत इजी हो जाते हैं। ये आएगा 19 पे, ठीक है। ये कितने पे आएगा, ये आएगा 19 पे और ये आता है 10 पे, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे M 13 पे आता है, U 21 पे आता है और L 12 पे आता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है, यहाँ पे भी +2 एंड +2 कर रखा है, ठीक, ये कर रखा है। तो सीक्वेंस निकल गया अपना। इसी के अकॉर्डिंग अपन अगले का जो दिया हुआ है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, RCU, ये 18 पे, ठीक, 3 पे और ये आता है 21 पे, ठीक है। अगर 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 पे T आएगा। 3 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो E आएगा। और अगर 21 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो 23 पे आता है W। और TEW जो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट कहता है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है GT का संबंध किससे, N और X। तो आगे का संबंध क्या होगा, ठीक है ना। देखिए ये आता है 10 पे और ये आता है 20 पे, ये आता है 14 पे और ये आता है 24 पे। ओके, तो यहाँ पे सीधा लॉजिक लगा हुआ है, +4 एंड +4 हुआ है। तो यही लॉजिक अपन को इन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें लगा होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें लगा होना चाहिए। देखिए ये देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ठीक है, T, P और X और T, ठीक है। ये 20 पे, ये 16 पे, ये 20 पे और ये कितने पे, 24 पे। +4 हो रहा है दोनों में। जो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन था वो ही इनमें हो रहा है। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे सीरीज का। ओके, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि आर जी का संबंध क्यू और डब्ल्यू से है। ठीक है, आर जी का संबंध क्यू और डब्ल्यू से है। तो ये देखिए इसका संबंध किस तरीके से निकलेगा। नंबरिंग 18 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 23। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एच। ठीक है, डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू की जगह आएगा एच। ठीक है, ये गलती से मिस हो गया, प्रिंट में गड़बड़ थी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एच। ठीक है, यहाँ पे आएगा एच। ठीक है, या नहीं, यहाँ पे एफ आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। ठीक है, ये ठीक कर लेना। यहाँ पे देखिए मैं नया कुछ ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन वहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहीं पे लिख दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पे देखना आर जी, ठीक है, यहाँ पे क्यू एफ, तो यहाँ पे दे रखा है एल बी का क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है ना, आर जी क्यू एफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आर से अगर मैं एक लेस करता हूँ -1 तो क्यू आता है। ठीक है, और जी से अगर मैं -1 करूँगा, ठीक, क्या करूँगा, अगर मैं -1 करता हूँ तो एफ आता है। ठीक है, -1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के ये क्वेश्चन है। ये देखिए आगे करते हैं, एल और बी, तो क्या करना है, -1। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, ये 12 पे, ये 2 पे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ये तो एल से अगर एक कम करेंगे 11, तो 11 पे क्या है, 11 पे आएगा के, और 20 से अगर एक कम करेंगे तो यहाँ पे के और ए ऑप्शन होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है इस टाइम, तो यहाँ पे जो ये दिया है कि जेड, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे नया ऑप्शन लिखेंगे जो है के और ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो के ए होगा वो हमारा परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, देखिए कि तीनों अपने स्टेप क्लियर कर चुकी है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 तीनों अपने बड़े अच्छी तरीके से क्लियर किया है। ठीक है, एनालॉजी के हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पक्का आते हैं जो इन तीनों टाइपों में से आते हैं। ठीक है ना, तो और ये टाइप अपने अपने बेसिक तरीके से बढ़िया तरीके से अपने कवर कर लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।